चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं जैकोबियंस। कैसे कैलकुलेट करना है, बात को बहुत ध्यान से समझना है आपको कि सपोज u और v दो फंक्शंस हैं और इन फंक्शंस में एक हमने जो वेरिएबल लिया है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने क्या लिया हुआ है, x और y लिया हुआ है। u और v दो फंक्शंस हैं जिनमें वेरिएबल क्या है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं x एंड y। मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब x और y एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, पर u और v जो है वो किसके ऊपर, वो x और y के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u with respect to x, then partial differentiation of u with respect to y, partial differentiation of v with respect to x and partial differentiation of v with respect to y, इनका जो डिटर्मिनेंट होता है, जो डिटर्मिनेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम जैकोबियंस बोलते हैं या फिर इसी को फंक्शनल डिटर्मिनेंट भी कहा जाता है। तो जैकोबियंस या फंक्शनल डिटर्मिनेंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, डिटर्मिनेंट निकल के आ जाएगा। अब डिटर्मिनेंट आप जानते हैं कि अगर 2 क्रॉस 2 की वैल्यूज हैं, सिर्फ 2 क्रॉस 2 का है तो कुछ नहीं करना, इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई और इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, डिटर्मिनेंट। पर वेरिएबल जब ज्यादा होते हैं तो 3 वेरिएबल का भी हो सकता है। कैसे कि u v और w हमारे पास 3 हो गए और इसमें वेरिएबल क्या हो गया, x y और सपोज z हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा, तो डेल u बाय डेल x, डेल u अपॉन डेल y और डेल u अपॉन डेल z। वैसे ही डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y, देन डेल v अपॉन डेल z, और ऐसे ही डेल w अपॉन डेल x, डेल w अपॉन डेल y एंड डेल w अपॉन डेल z। ये जो हो जाएगा ये जैकोबियंस हो जाएगा, ये फंक्शनल डिटर्मिनेंट। अब 3 का कैसे निकालते हैं, आपको पता होगा कि माइनर्स और कोफैक्टर कैलकुलेट किए जाते हैं, उनका प्रोडक्ट किया जाता है, तब जाके डिटर्मिनेंट निकल के आता है। हमने क्लास 12th में ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। तो 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है ये हमें आता ही है, क्योंकि क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, तो फिर इनका डिटर्मिनेंट, इनका हालांकि क्या निकालेंगे, माइनर निकालेंगे, माइनर को मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट्स में, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं, या फिर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज या फिर ट्रांसफॉर्मेशन भी हम अप्लाई करेंगे ताकि हमारा आंसर जल्दी निकल के आए। पर कुल मिला के बात यही है कि ये होता है जैकोबियंस। 3 फंक्शन है तो ये, 2 फंक्शन तो ये, यही फंक्शनल डिटर्मिनेंट है। क्वेश्चन के हिसाब से हम देखते हैं कैसे इन्हें कैलकुलेट करना है। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा है। आपको ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है, ये r और ये 1 बाय आर के इक्वल प्रूफ करना है। इसको r के बराबर और इसको 1 बाय आर के बराबर आपको प्रूफ करना है। कैसे होगा, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब है फंक्शनल डिटर्मिनेंट ऑफ डेल x अपॉन डेल r, डेल x बाय डेल थीटा, डेल y अपॉन डेल r और डेल y बाय डेल थीटा। ये है इसका मतलब, किसका, डेल्टा ऑफ x कॉमा y बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन r और थीटा। इसका मतलब ये है। तो जब आप सारी की सारी वैल्यूज रखेंगे, देखिए सबसे पहले हमें x का पार्शियल डिफरेंशिएशन r के साथ, तो r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ cos थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा। जब x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ r साइन थीटा, क्योंकि तब cos का होगा r का नहीं होगा। अब जब आप y का करेंगे r के रिस्पेक्ट में, y का अगर आप करते r के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा साइन थीटा, और जब y का ही करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, r cos थीटा, क्योंकि r कांस्टेंट है। अब आप यहां पर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो आप जानते हैं पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, मतलब r cos स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा r माइनस ऑफ r साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा r cos स्क्वायर थीटा प्लस r साइन स्क्वायर थीटा।
अब अगर मैं r कॉमन ले लूं तो मेरे पास बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, इसकी वैल्यू 1, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, r निकल के आ गया। पहला तो हमने प्रूफ कर दिया। अब सेकंड को प्रूफ करना और भी आसान है। सेकंड में हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। क्या है चेन रूल? जिससे आपको अगर ये चीज कैलकुलेट करनी है तो मैं ये जानता हूं कि डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स कॉमा वाई इंटू डेल एक्स कॉमा वाई इंटू डेल आर कॉमा थीटा, इसकी जो वैल्यू होगी 1 होगी। आप समझ रहे हैं इस बात को, ये कैंसिल आउट होंगे, इसकी वैल्यू तो 1 आएगी। और ये जो चीज है ये मैंने ऑलरेडी अभी अभी कैलकुलेट करी है। इसकी वैल्यू मैंने अभी अभी क्या कैलकुलेट करी है, इसकी वैल्यू हमने आर कैलकुलेट करी है। आप चाहें तो दोबारा से कर सकते हैं, पर हमने कैलकुलेट किया, ये ऑलरेडी ये प्रूव्ड है। तो इंप्लाइज दैट डेल आर कॉमा थीटा डेल एक्स कॉमा वाई इंटू आर इज इक्वल टू 1। तो आर अपॉन में चला जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, आर अपॉन में चला गया तो वैल्यू क्या निकल जाएगी, 1/r निकल के आ जाएगी। तो जैकोबियंस का फंक्शनल डिटर्मिनेंट का यूज करके हमने पहले r प्रूफ किया, और दूसरा वाला हमने चेन रूल के एप्लीकेशन से दूसरा वाला हमने 1/r प्रूफ कर दिया। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई एंड z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। आपको फंक्शनल डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। ये पहले तो इसे मैं अगर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखूं तो देखिए क्या होगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल आर, फिर हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल थीटा, फिर हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल फाई, देन डेल्टा वाई अपॉन डेल आर, डेल्टा वाई अपॉन डेल थीटा, डेल्टा वाई अपॉन डेल फाई, डेल्टा जेड अपॉन डेल आर, जेड अपॉन डेल थीटा, जेड अपॉन डेल फाई। तो ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है। अब देखिए कैसे आप इसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मैं x का पार्शियल डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में, फिर थीटा के, फिर फाई के रिस्पेक्ट में करूंगा। चलिए वैल्यूज लिखते हैं। तो x का जब मैं करूंगा r के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा साइन थीटा कॉस फाई, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन का हो जाएगा कॉस, तो ये हो जाएगा r, साइन का हो गया मेरे पास कॉस थीटा और कॉस फाई। x का करेंगे फाई के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा r साइन थीटा साइन फाई विद माइनस साइन। बारी आती है अब y का करना है आपको r थीटा और फाई के रिस्पेक्ट में। r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो वही हो गया साइन थीटा साइन फाई, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन का हो जाएगा कॉस थीटा और साइन फाई, और जब फाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा r साइन थीटा और साइन का क्या हो जाएगा कॉस फाई। बात करते हैं हम z का करेंगे। z का अगर आप करते हैं r के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा सीधा सीधा कॉस थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा तो माइनस ऑफ r साइन थीटा, फाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 0। डिटर्मिनेंट आपको कैलकुलेट करना है। अब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको यह बात समझनी है कि जो जो कॉमन है पहले तो आप कॉमन निकालो ताकि आपकी वैल्यूज आसान हो जाए। तो मैं ये देख रहा हूं कि r इज कॉमन इन कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3। यहां भी r है, यहां भी r है, यहां तो 0 है तो 0 इंटू आर तो मैं एज्यूम कर ही सकता हूं। तो मैं दोनों से अगर r कॉमन निकालूंगा तो 2 बार r कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर। अच्छा इसके साथ साथ अगर मैं एक चीज पे और ध्यान दूं कि थर्ड कॉलम से मेरे पास साइन थीटा भी कॉमन निकल के आ जाएगा। साइन थीटा ये तो 0 है तो 0 इंटू साइन थीटा निकाल सकते हैं। तो मेरे पास जो कॉमन निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, मेरे पास r स्क्वायर भी आ रहा है और मेरे पास साइन थीटा भी आ रहा है। और कुछ कॉमन आ रहा है तो वो भी हम देख सकते हैं।
कि यहाँ cos फाई है, cos फाई पर यहाँ तो sin फाई आ गया, cos तो कॉमन नहीं है, नहीं sin थीटा कहीं और कॉमन है, कहीं और अगर आप देख रहे हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, बस r यहाँ से, r यहाँ से और यहाँ से sin थीटा, ये चीजें हमने कॉमन निकाल ली हैं। तो r sin थीटा तो कॉमन आ गया, मतलब बाकी बचे हुए का डिटर्मिनेंट 1 होना चाहिए। चलिए वेरीफाई करेंगे यहां से, क्योंकि ये बचा है sin थीटा cos फाई, sin थीटा cos फाई, यहां बचेगा cos थीटा cos फाई, और यहां क्या बचा, r भी गया, sin थीटा भी गया, तो सिर्फ बचा माइनस ऑफ sin फाई। यहां sin थीटा sin फाई, यहां बचेगा r गया है तो cos थीटा sin फाई, और यहां r sin थीटा चला गया तो बचा क्या, सिर्फ cos फाई। यहां cos थीटा है मेरे पास, यहां माइनस ऑफ r sin थीटा है, और यहां क्या है, 0। अच्छा r मैंने निकाल लिया तो सिर्फ sin थीटा बचेगा, r क्योंकि कॉमन है। इतना हो गया। अब बारी आती है डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने की। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो देखो r स्क्वायर sin थीटा तो है ही, अब कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फर्स्ट एलिमेंट है मेरे पास sin थीटा इंटू कॉस फाई इंटू साइन थीटा कॉस फाई के रो और कॉलम को हटा दें तो बाकी बचे हुए का डिटर्मिनेंट 0 माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा कॉस फाई, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा कॉस फाई। डिटर्मिनेंट आपको आना चाहिए कैसे, कि साइन थीटा कॉस फाई मैंने ले लिया, तो ये रो और कॉलम हटा दीजिए, बचा ये, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, जब इनको मल्टीप्लाई किया 0 पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा कॉस फाई माइनस साइन के साथ, पर आगे भी तो माइनस होगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट आता है पॉजिटिव साइन के साथ, दूसरा एलिमेंट अगर मैं ये ले रहा हूं तो ये आएगा माइनस साइन के साथ, मतलब माइनस ऑफ कॉस थीटा कॉस फाई, तो इसका रो और कॉलम हटा देंगे तो 0 इंटू दिस 0, फिर कॉस थीटा इंटू कॉस फाई विद माइनस साइन। आती है बारी थर्ड एलिमेंट जो कि है माइनस ऑफ साइन पाई इंटू इसका रो और कॉलम हटा दूं तो साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई, वो भी माइनस साइन के साथ मैं लिख देता हूं, पहले तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन फाई, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन फाई, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट निकल के आ गया। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, एक स्टेप में नीचे लिख देता हूं, बाकी का कैलकुलेशन हम ऊपर करेंगे। आर स्क्वायर साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा कॉस फाई माइनस माइनस हो गया प्लस, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, माइनस ऑफ इसको अगर मैं जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन फाई है, साइन फाई है, माइनस माइनस तो हो जाएगा मेरे पास प्लस, तो मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा तो था ही, ऑलरेडी था, साइन फाई हो गया साइन स्क्वायर फाई, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कॉस स्क्वायर थीटा तो है ही, साइन फाई क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, इतना हो चुका है मेरे पास। अब आप देखिएगा ये जो टर्म है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों में से मैं कॉस स्क्वायर फाई कॉमन निकालूंगा। देखिए अब एक तो मेरे पास आर साइन थीटा बाहर है ही, आर स्क्वायर साइन थीटा तो बाहर है ही, यहां से और यहां से मैंने कॉस स्क्वायर फाई कॉमन लिया, तो मेरे पास बचा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर बचे हुए जो ये दोनों टर्म है, यहां से आप क्या कॉमन लेना चाहेंगे, आप कहेंगे सर साइन स्क्वायर फाई कॉमन है, चलिए ठीक है, साइन स्क्वायर फाई कॉमन लिया, बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
cos स्क्वायर थीटा। तो ये भी हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, तो बचा r स्क्वायर साइन थीटा। मेरे पास बचा है cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। मैं ये भी जानता हूं cos स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव भी क्या हो जाएगा 1, तो मेरे पास बचा क्या r स्क्वायर साइन थीटा। यही हमें प्रूफ करना था, r स्क्वायर साइन थीटा हमारा आंसर निकल के आ गया। अभी ये भी फाइंड करने को कहा गया। अब ये मैं कैसे पता करूंगा? ये फाइंड करना बहुत ही आसान है, हम चेन रूल अप्लाई कर देंगे। मतलब डेल्टा ऑफ r थीटा फाइव अपॉन डेल्टा x y और z इनटू डेल्टा ऑफ x y z डेल्टा ऑफ r थीटा फाइव इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। अब इसकी वैल्यू तो आपने निकाली है अभी अभी, इसकी वैल्यू क्या निकाली? r स्क्वायर साइन थीटा। तो r स्क्वायर साइन थीटा कहां आ जाएगा अपॉन में? मैं लिख देता हूं कि डेल्टा ऑफ r थीटा और फाइव अपॉन डेल्टा x y z और इनटू r स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या निकल के आ जाएगा? 1 अपॉन r स्क्वायर साइन थीटा। आप चाहें तो 1 बाय r स्क्वायर साइन को ऊपर ले जाके क्या लिख सकते हैं? कोसिकेंट थीटा अपॉन r स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का भी आंसर निकल के आ गया। तो बस डिटर्मिनेंट आपको कैलकुलेशन करते आना चाहिए कि डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। अगर आपको डिटर्मिनेंट आता है तो फंक्शनल डिटर्मिनेंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है।